हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना a कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है तथा a स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि a छोटा है b से, b छोटा है c से तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3/2, तब a का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। क्या होगा? तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यदि यदि x कोमा वाई कोमा जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो इसकी स्थिति क्या होती है कि जो मध्य पद का स्क्वायर है यानी वाई स्क्वायर वो किसके बराबर आता है? अन्य दो पदों का गुणन। ठीक है। तो अब देखो, हमें क्या बताया गया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। पहले इसकी बात करते हैं। तो ए बी सी समांतर श्रेणी में, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी इन तीनों पदों का जो क्रमागत अंतर है ना वो समान होगा। तो हम मान लेते हैं। देखो, माना माना ए जो है ना वो किसके बराबर है? एम माइनस डी के बराबर। तो बी किसके बराबर आ जाएगा? ये जो डी है ना ये क्या होगा? सार्वंतर। ठीक है। तो जब बी लिखेंगे ना, तो ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी क्या आ जाएगा? जो पहला पद है उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे यानी एम माइनस डी प्लस में डी, तो ये एम आ गया। और सी किसके बराबर आ जाएगा? इसमें सार्वंतर जोड़ा बी में यानी कि एम प्लस में डी, तो ये तीनों पद आ गए। ठीक है। तो ये तो हमने बोल दिया। और यहाँ पर डी जो है ना वो धनात्मक है। डी धनात्मक होगा क्योंकि हमें यह बताया गया है कि ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और सी उससे बड़ा है। ठीक है। तो ए सबसे छोटा करने के लिए डी का मान धनात्मक ही लेना पड़ेगा ना। ठीक है। तो डी हमने 0 से बड़ा मान लिया। तो अब देखो, यहाँ से इनका जो योग है यानी a प्लस बी प्लस सी वो हमें 3/2 के बराबर दिया हुआ है। तो इनका योग निकाल लेते हैं। m माइनस डी प्लस में m प्लस डी। तो ये देखो किसके बराबर आएगा? माइनस डी से प्लस का डी शून्य हो गया तो m प्लस एम प्लस एम 3m हो गया। और ये सवाल के हिसाब से किसके बराबर दिया हुआ है? 3/2 के बराबर। यानी m का मान किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के बराबर। सही है। तो m का मान तो ये आ गया। अब देखो, हमें ये भी बताया हुआ है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका मतलब क्या है कि अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो मध्य पद है उसका स्क्वायर, तो b जो को सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या आएंगे? m माइनस डी का स्क्वायर, कोमा ये तो a स्क्वायर हो गया। फिर देखो बी स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर, और कोमा में सी स्क्वायर यानी कि m प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है। ये किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मध्य पद है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे यानी m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर आएगा? अन्य दो पदों के गुणनफल के बराबर। तो m माइनस डी का स्क्वायर गुणा में m प्लस डी का स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो, m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो m की घात 4 आएगा बराबर में। यहाँ पर देखो, जो इन दोनों की घात 2 2 है तो अंदर ये पद गुणा होंगे m माइनस टू गुणा m प्लस डी, जो कि क्या होगा? a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी के स्क्वायर की सर्वस्व ओमेगा से इसे खोलेंगे हम, तो m की घात 4 प्लस में d की घात 4 माइनस में क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर डी स्क्वायर। और ये किसके बराबर चल रहा है? m की घात 4 के बराबर चल रहा है। तो m की घात 4 से m की घात 4 ये तो शून्य हो गया। अब सभी पदों को इस तरफ लेके आते हैं, या फिर चलो उस तरफ ही रख लेते हैं। d की घात 4 माइनस में देखो 2m स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर में 0। तो अगर हम यहाँ से डी स्क्वायर को बेनिस्ट ले लें तो डी स्क्वायर माइनस में 2m स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। अब देखो, डी स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से एक हल मिलेगा लेकिन डी का मान तो 0 से बड़ा है तो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, यानी डी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर ये 0 के बराबर आ रहा होगा। इसका मतलब डी स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा? 2m स्क्वायर के। तो डी का मान देखो क्या आ जाएगा हमारा? वैसे तो प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो m का मान हमें पहले ही पता है। तो ये m स्क्वायर धनात्मक संख्या आएगी, 2 भी धनात्मक संख्या आएगी और d का मान भी धनात्मक आने वाला है। इसका मतलब केवल प्लस का चिन्ह लेंगे ना हम, तो वर्गमूल 2m ये आ जाएगा d का मान। सही है। तो वर्गमूल 2 गुणा में m का मान कितना है? 1/2 है ना, तो गुणा में 1/2 ये कितना बन जाएगा? 1 में वर्गमूल 2, तो d का मान ये आ गया। अब हमें क्या बताना है? a का मान यानी कि प्रथम पद जो कि हमने m माइनस डी माना था। तो देखो a बराबर में m माइनस डी, तो m का मान देखो 1/2 है, माइनस में देखो d का मान कितना है? 1/वर्गमूल 2। तो जो प्रथम पद a है उसका मान 1/2 माइनस 1/वर्गमूल 2 आ जाएगा, यानी विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।